इंडेप्थ चैनल के साइनस इन्फेक्शन सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी को साइनस इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ ही हम आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने साइनस इन्फेक्शन की सीरीज़ के पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप जानते ही हैं कि साइनस इन्फेक्शन 2 तरह का होता है। पहला एक्यूट इन्फेक्शन जो 7 से 10 दिनों तक चलता है और दूसरा क्रोनिक इन्फेक्शन जो 2 महीनों तक भी व्यक्ति को परेशान कर सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में दी जाने वाली दवाइयाँ लगभग एक जैसी होती हैं, फ़र्क केवल इनकी ड्यूरेशन में रहता है। एक्यूट साइनसाइटिस का इलाज लगभग 10 दिनों तक चल सकता है और क्रोनिक साइनसाइटिस का इलाज लगभग 1 महीना तक चलता है। ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में दवाइयों का केवल जेनरिक नाम ही बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप किसी भी मेडिसिन का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब अपनी सुविधा के लिए हम साइनस इन्फेक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा वायरल इन्फेक्शन और तीसरा फंगस से होने वाला यानी फंगल साइनस इन्फेक्शन। तो साइनस में संक्रमण इन तीनों में से किसके कारण हुआ है, यह पता करने का सबसे सरल तरीका है नेज़ल स्वैब टेस्ट। आपने यह टेस्ट कोरोना वायरस की जांच के समय भी देखा होगा। तो यदि किसी को बैक्टीरिया के कारण साइनस में इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए डॉक्टर एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे सकते हैं। याद रखिए कि ये सभी दवाइयों के जेनरिक नाम हैं। इन्हें कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, यह सब आपका डॉक्टर आपके साइनस की कंडीशन देखकर ही डिसाइड करेगा। बैक्टीरिया के बाद यदि किसी को वायरस के कारण साइनस में संक्रमण हुआ है तो इस कंडीशन में याद रखिए कि ज़्यादातर साइनसाइटिस एक्यूट साइनसाइटिस ही होते हैं, जिसमें रोगी की कंडीशन के हिसाब से एंटीवायरल दवाएं दी जा सकती हैं। इसमें मेनली फ्लू मेडिसिन दी जाती है, जिसके साथ एंटीवायरल दवाएं कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। आप इन दवाओं के बारे में जानकारी के लिए इंडेप्थ चैनल का फ्लू क्या होता है वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनके बाद फंगल साइनसाइटिस का नंबर आता है और इसमें 2 बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। पहली ये कि यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे फंगस के कारण साइनस का इन्फेक्शन हुआ है तो यह इन्फेक्शन सेल्फ केयर मेथड से ही ठीक हो जाएगा या बहुत ही कम मात्रा में एंटी फंगल दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन यदि किसी की इम्यूनिटी ख़राब है और उसे फंगस के कारण साइनस का इन्फेक्शन हुआ है तो यह स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है, जैसा कि अभी आपने कोरोना वायरस के समय ब्लैक फंगस के रूप में देखा भी होगा। याद रखिए कि इन तीनों ही कैटेगरीज में से फंगल इन्फेक्शन सबसे खतरनाक और जानलेवा होता है। इसलिए फंगल इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, फंगल स्मीयर एंड कल्चर, फंगल एंटीजन स्पेसिफिक IgG और प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज तरह के कई टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद ही यानी इन टेस्ट के बाद ही बेस्ट ट्रीटमेंट को डिसाइड किया जा सकता है। वैसे भी फंगल इन्फेक्शन इतना सीरियस है कि हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा हाइपरकैप्निया का वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें बताया गया है कि फंगस से होने वाला इन्फेक्शन कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। तो ये थे साइनस इन्फेक्शन के 3 मुख्य कारण। इन सभी में ड्रग्स या मेडिसिन को आपका डॉक्टर साइनस में हुए इन्फेक्शन के कंडीशन के आधार पर ही डिसाइड करेगा। फिर भी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो तीनों ही कंडीशन में दी जा सकती हैं। जैसे यदि साइनसाइटिस के कारण चेहरे और आंखों पर सूजन है, बहुत तेज़ दर्द या बुखार है तो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दी जा सकती हैं। इनके अलावा यदि नाक बहुत लंबे समय से बंद है और खुल ही नहीं रही तो नेज़ल डीकंजेस्टेंट जैसे ऑट्रिविन दिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपको इनका उपयोग कम से कम करना है, क्योंकि ये बाद में साइनस की कंडीशन को और ख़राब ही करते हैं। तो एलोपैथी में लगभग इस तरह साइनस इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। आइए अब इसके आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी भी ले लेते हैं। साइनस का आयुर्वेदिक उपचार वैसे तो कई विधियों से किया जाता है, लेकिन इसमें 3 विधियां मुख्य हैं। पहली है वमन कर्म। इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों के तेलों से व्यक्ति को उल्टी यानी वॉमिटिंग करवाई जाती है। दूसरी विधि है नास्य कर्म। इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों का तेल नाक में डाला जाता है, जो साइनस इन्फेक्शन के अलावा टॉन्सिलाइटिस, माइग्रेन और नाक और कान के दूसरे रोगों में भी प्रभावी होता है। और तीसरी विधि है विरेचन कर्म। इसमें शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए रोगी को रुबर्ब जैसी जड़ी बूटियां खाने को दी जाती हैं। लेकिन विरेचन कर्म से पहले स्नेहन और स्वेदन जैसी विधियों द्वारा कफ को ढीला करके पेट में लाया जाता है।
तो दोस्तों, ये आयुर्वेद और एलोपैथी की कुछ विधियां थी जिनसे साइनस में संक्रमण का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये सीरीज़ अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अभी इस इन्फेक्शन के सर्जिकल ट्रीटमेंट की जानकारी बची हुई है। साथ ही फंगस से होने वाले साइनसाइटिस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, जिसे आप ज़रूर देखिए। अंत में, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।